स्वागत है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अगले लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत यानी कि थियरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में। और सीडीपी रिलेटेड जितने कंटेंट हैं उन सारे कंटेंट के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर। हमने बात करी थी लास्ट लेक्चर में थॉर्नडाइक के बारे में कि थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थियोरी जो दी थी वो क्या थी, कैसे थी, और उसमें उन्होंने 3 लॉज दिए थे। उनमें से तीसरा लॉ था प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, जिसके ऊपर स्किनर ने काम किया था। तो लॉ ऑफ इफेक्ट क्या था? लॉ ऑफ इफेक्ट था कि किसी भी काम को जब हम करते हैं तो हम पे प्रभाव पड़ता है। वो प्रभाव कैसा है? वो प्रभाव 2 तरीके का है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव प्रभाव है उसको हम रिवॉर्ड कहते हैं साइकोलॉजी में, और जो नेगेटिव प्रभाव है उसको हम पनिशमेंट बोलते हैं। तो इसी के ऊपर स्किनर ने बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट दिया और आगे इस काम को बढ़ाया। नाउ स्किनर जो थे वो लास्ट फेमस बिहेवियरिस्ट थे। इनका काम भी इतना अच्छा था और साथ में ये फेमस बिहेवियरिस्ट भी थे। इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के बारे में बात की। अब देखो यहाँ पे 2 नाम लिखा हुआ है और कई सारे नाम लिखे हुए हैं, तो ये सारे नाम इसी थियरी के हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन या अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत या साधनात्मक अनुबंधन प्रयोग, इस तरीके से पूछा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये वर्ड्स एज इट इज लिख लीजिए सो दैट आपको एग्जाम में जब मिले ये सारे शब्द तो यू विल बी फेमिलियर कि हमने ऐसा कुछ पढ़ रखा है पहले से। इन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट पे काम किया और इन्होंने 2 बेसिस दिए। जो डिवाइड किया ना लर्निंग को, वो 2 बेसिस पे डिवाइड किया, दैट इज रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। तो हम देखते हैं रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट क्या है। तो रीइंफोर्समेंट इज रिपीटिंग फॉर एनी रिपीटिंग ऑफ बिहेवियर। वहां पे कुछ चीजें दी जा रही हैं, समथिंग इज गिवन, प्रोवाइडेड, उसको हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट। पुनर्बलन, जब कोई सकारात्मक व्यवहार हो रहा है और उसको दोहराने की प्रवृत्ति जन्म ले रही है, तब पुनर्बलन हम देते हैं कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुम एक छोटे बच्चों को हम कहते हैं वेरी गुड, जस्ट वॉक लाइक दैट, चलो वैसे ही करो, वापस से करो। तो हम ये जो बोल रहे हैं दैट इज अ काइंड ऑफ रीइंफोर्समेंट। हम रीइंफोर्स कर रहे हैं कि यस, तुमने जो काम किया था वो बहुत ही अच्छा है, राइट। तो जब प्रेज किया जाता है, जब तारीफ की जाती है, तब उसको हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं और ये हमेशा ही किसी अच्छे बिहेवियर के लिए यूज होता है। ध्यान रखिएगा, रीइंफोर्समेंट अच्छे गुड बिहेवियर के लिए, डिजायरेबल बिहेवियर के लिए यूज होता है, राइट। नाउ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी है इसमें। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज समथिंग लाइक, देखो हमने किसी एक अच्छे बिहेवियर के लिए पुनर्बलन देना शुरू किया है, यानी कि रीइंफोर्स किया है कि एग्जाम है, टेस्ट है क्लास में, तो जो बच्चा टेस्ट में अच्छा करेगा उसको चॉकलेट मिलेगा या उसको एक पेन मिलेगी। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे बच्चे इस रीइंफोर्समेंट के ऐसे आदी हो गए, अब वो पढ़ ही तब रहे हैं जब उन्हें पेन मिल रही है, अदरवाइज वो पढ़ना उन्होंने बंद कर दिया है। टेस्ट होता है तो पढ़ना शुरू करते हैं और फिर पढ़ना बंद कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो डिजायरेबल चेंज था, हम तो ये चाहते थे ना कि बच्चे में पढ़ने की हैबिट डेवलप हो, लेकिन उसकी जगह क्या हुआ, रीइंफोर्समेंट जो रीइंफोर्सर था उसके ऊपर डिपेंड होना शुरू हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, उसने अपना जो कैरेक्टरिस्टिक था, जो हमारा पसंदीदा कैरेक्टरिस्टिक था, उसको छोड़ दिया उसने और कुछ और ही व्यवहार अपनाना शुरू कर दिया है। उस समय उनसे उनकी जो पसंदीदा चीज है, जिसकी वजह से वो ये कैरेक्टर शो कर रहे थे, यानी कि पेन, इस केस में पेन, उस पेन को वापस ले लिया जाएगा। और जैसे ही ये रिवॉर्ड जो है उसको वापस ले लिया गया, जैसे ही फिर से डिजायरेबल बिहेवियर शुरू हो गया परफॉर्म करना बच्चा, यानी कि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पढ़ने लगा, रेगुलरली काम करने लगा, तो ये रिवॉर्ड उसको वापस दे दिया गया, ठीक है। नाउ मूविंग टू पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या है, किसी भी बुरे बिहेवियर को रोकने के लिए हम पनिशमेंट देते हैं, दंड देते हैं, सजा देते हैं। ये भी 2 टाइप का है, एक पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट की कुछ बुरी आदतें हैं, अनडिजायरेबल बिहेवियर है जो बच्चे ने अपना ली है, तो उसके लिए हमने छोटी सी कोई चीज कर दी है, यानी कि मतलब उनको जो रिवॉर्ड दिया था वो तो दिया ही था, जैसे कि पेन था हमारे केस में या चॉकलेट थी,
तो बच्चे को वो दिया था, लेकिन जब वो काम से भागने लगा या सिर्फ चॉकलेट या पेन के पीछे पड़ने लगा कि जब मुझे टेस्ट होएगा तब मुझे चॉकलेट मिलेगा, पेन मिलेगा या अदर गिफ्ट्स मिलेंगे, तो उसकी वजह से जब पढ़ने लगा तो हमने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देना शुरू कर दिया। यहाँ पे जब एक्स्ट्रा होमवर्क देना शुरू कर दिया तो इसका मतलब उसको इंगेज करना शुरू कर दिया, उसको एक काइंड ऑफ पनिशमेंट दी कि देखो तुमको ये काम करना है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, पनिशमेंट है वो उसके लिए, लेकिन यहाँ पे किस टाइप का पनिशमेंट है, पॉजिटिव है, इसका कोई नुकसान नहीं हो रहा, बच्चे से कुछ उसकी चीज वापस ली नहीं जा रही या फिर उसको फालतू का कष्ट नहीं दिया जा रहा है। वहीं पे नेगेटिव और रिमूवल पनिशमेंट क्या होता है कि बच्चे को जो डिजायर है, जिस चीज की इच्छा है, जो री-इन्फोर्सर है उनका, वही उठा ली जाती है, वहां से हटा दी जाती है और तब तक हटाई रखी जाती है जब तक कि बच्चा वापस से उसको पाने के योग्य ना बन जाए। जैसे कि चॉकलेट की वजह से, पेन की वजह से बच्चा पढ़ रहा था, फिर उसने छोड़ दिया पढ़ना और धीरे धीरे बिल्कुल ही छोड़ दिया। तो अब जिस लालच में वो पढ़ रहा था, क्या री-इन्फोर्सर था, जो री-इन्फोर्सर था वो पेन था या चॉकलेट थी, तो उसको क्या किया, हटा ही दिया टेस्ट से सीधे कि जो बच्चा अच्छा करेगा ठीक है, गुड, बस दैट्स इट। उसको वहां पे कोई री-इन्फोर्सर नहीं दिया। अब बच्चे का मन है कि उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो उसे चॉकलेट मिले, लेकिन अब मिल नहीं रहा है क्योंकि ये एक नेगेटिव पनिशमेंट है। उसने एक अनडिजायरेबल बिहेवियर शो किया है और इसीलिए उससे जो उसका री-इन्फोर्सर है, जो किया उसके लिए, जो बच्चे के लिए डिजायरेबल चीज है, वो वापस ले ली जाती है। दिस इज अबाउट पनिशमेंट और दंड। तो री-इन्फोर्सर क्या करता है, इसका रिजल्ट क्या होता है कि बिहेवियर में रिपीटेटिव चेंज आना शुरू हो जाता है। ठीक है, बार बार उसी चीज को रिपीट करने की इच्छा जन्म लेने लगते हैं। और पनिशमेंट क्या होता है कि जब बच्चे ऐसा कोई बिहेवियर शो नहीं करते हैं, बहुत अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, तब उनको हम जो चीज दे रहे हैं दैट इज पनिशमेंट, ताकि वो कोई गलत काम है जो वो ना करें। छोटे बच्चे बहुत जल्दी ऑब्जर्व करते हैं और चीजें रिपीट करना शुरू कर देते हैं। लेट्स से कि बच्चा मार्केट में गया है और उसने किसी को गाली देते हुए सुना है, तो अब क्या होगा, वो घर पे भी हर सिचुएशन में गाली देना शुरू कर देगा। जैसे उसको लगेगा कि ये वैसी सी सिचुएशन बन गई जैसे मार्केट में बनी थी, वो गाली दे देगा, फटाक से गाली दे देगा बच्चा। तो क्या हुआ, एक बार पेरेंट्स ने इग्नोर किया, 2 बार किया, लेकिन तीसरी बार जब देखा कि उसकी हैबिट में डेवलप हो रहा है तो उसको पनिशमेंट दिया। तो पनिशमेंट क्या था, तो ये पनिशमेंट ये था कि अगली बार से उसको ये कहा कि तुम बाहर नहीं जाओगे क्योंकि तुम बुरी चीजें वहां से सीख के आते हो और घर पे प्रयोग करते हो, बड़ों को ऐसे बोलते हो। तो उसकी कोई डिजायरेबल चीज थी, लेट से उसको चॉकलेट मिल्क शेक बहुत पसंद था, उससे वो वापस ले लिया गया कि तुमने गलत बोला है तो अब तुम्हें से 20 डेज तक तुम्हें चॉकलेट मिल्क शेक नहीं मिलेगा। तो एक डिजायरेबल चीज थी उसके लिए जिसको कि वापस ले लिया गया ताकि वो बिहेवियर रिपीट ना हो। किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर को रोकने के लिए वो रिपीट ना हो, उसी के लिए हम पनिशमेंट देते हैं। अभी अपने बिहेवियर को ठीक कीजिए। डेली बाइट्स के साथ सीटेट के मॉक पेपर अवेलेबल हैं, जाइए और अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट कीजिए अ लेवल अप विद आवर वेबसाइट www.dailybites.in। नाउ स्किनर ने ये बताया कि कोई भी पनिशमेंट, सजा या दंड किसी काम को कराने के लिए नहीं अच्छी होती है, बल्कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। रैदर रीइंफोर्समेंट बहुत ही अच्छा काम करती है। अब पनिशमेंट नहीं यूज करना चाहिए, क्यों? हमने तो पनिशमेंट भी दिया था, बच्चा बार बार शैतानी कर रहा है तो उसको हम कैसे रोके, तो हमने कुछ पनिशमेंट दे दी। लेकिन पनिशमेंट हमें ज्यादा नहीं देना चाहिए, ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसकी वजह से क्या होता है, अगर बच्चों को दिया गया है, स्कूल में कोई पनिशमेंट मिली है, तो बच्चा ऐसा हो सकता है कि वो डर सकता है, स्कूल आना छोड़ सकता है, मे बी इंटरेस्ट लूज कर देगा कि जो सब्जेक्ट टीचर है उसमें वो बिल्कुल इंटरेस्ट लूज कर देगा। साथ में जो पनिशमेंट का सोर्स है, जहां से जिस वजह से उसको पनिशमेंट मिल रही है, उस सोर्स से भी वो दूरी बना लेगा। तो इस केस में, ये लर्नर्स के केस में टीचर है, जब टीचर से ही वो दूरी बना लेगा बच्चा कोई भी है, तो वो सीखेगा कैसे आगे चल के। ठीक है, तो क्यों नहीं देना चाहिए पनिशमेंट? इज द 3 रीजंस कि बच्चा स्कूल से ड्रॉप आउट हो सकता है, इंटरेस्ट लूज कर सकता है, और साथ में अपने आप को सोर्स, जो पनिशमेंट का सोर्स है, उससे दूर रख सकता है। तो उसकी लर्निंग बहुत ज्यादा बाधित होगी, उसका जो अधिगम है वो बहुत बाधित होगा, और जैसा डेवलपमेंट होना चाहिए वैसा नहीं होगा। देखिए, डेवलपमेंट और लर्निंग दोनों एक साथ चलते हैं। लर्निंग होती है, डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट होती है, लर्निंग होता है, ये सारी चीजें एक साथ चलती हैं। तो जैसे ही लर्नर जो होगा पनिशमेंट से भागेगा, पनिशमेंट एक तरीका
था किसी भी बिहेवियर को रोकने का, लेकिन बार बार यूज किया जाता, बच्चा वहां से भाग गया, वो उससे दूर भागने लगा, तो अब क्या हुआ, अब उसकी लर्निंग नहीं होगी, जब लर्निंग नहीं होगी तो डेवलपमेंट भी नहीं होगा। इसी वजह से रीइंफोर्समेंट पे स्किनर ने बहुत ज्यादा जोर दिया है, और इनका ये कहना था कि रीइंफोर्समेंट जो होता है वो मोटिवेशन कॉज करता है, वो प्रेरणा की ओर ले जाता है कि हमें ये काम बार बार करना है क्योंकि हमें कुछ इसका अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है। और इसी तरीके से इन्होंने पूरी थियोरी अपनी डेवलप की है, और इन्होंने जो अपना काम किया था बीएफ स्किनर ने, वो एक स्किनर बॉक्स नाम के उपकरण से किया था। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है जहां पे क्या हो रहा है, कोई भी जानवर है, कोई भी जानवर, पिजन और चूहा, इन दोनों पे सबसे ज्यादा उन्होंने काम किया। तो आप देख सकते हो कि कैसे पिजन अंदर की ओर जा रहा है या चूहा किसी बटन को प्रेस कर रहा है, लाइट जल रही है तो उसको खाना मिल रहा है, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक स्टिमुलस बन रहा है कि खाना मिलेगा करके, ठीक है। उसकी इच्छा के ऊपर है, उसने प्रेस किया तो लाइट जली, खाना आया, उसने प्रेस नहीं किया, लाइट नहीं जली, खाना नहीं आया। तो उसने कंडीशन किया अपने आप को कि जब मुझे भूख लगेगी, खाना दूसरी साइड पे रखा हुआ है, जब मुझे भूख लगेगी मैं प्रेस करने वाली हूँ और हमें खाना मिल जाने वाला है। तो उसने कंडीशन किया इसको, और ये जिस बॉक्स में हुआ था ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म, उसको हम स्किनर बॉक्स कहते हैं। यू कैन सी ओवर हियर द स्ट्रक्चर, लाउड स्पीकर, लाइट्स, और यहाँ पे ये चलने वाला था, रॉड था जो कि इलेक्ट्रिफाइड ग्रिड था जिसपे चूहा चलता था, इसको टच करता था, इस वाले को टच करता था, और यहाँ से फूड इसको मिल जाता था, ठीक है। रिस्पॉन्स लीवर है और ये फूड डिस्पेंसर है, अंदर की ओर आ जाता है। तो इसके दिमाग में ये आया कि जब मैं इस पे चलूंगा लाइट जलेगी और यहाँ से खाना आएगा, ठीक है। तो जब चलेगा तभी खाना मिलेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे बार बार इसके विल की हो रही है, ये अपने हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स रीकैप, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ा। ऑपरेंट कंडीशनिंग में दो बेसिस था, एक रीइंफोर्समेंट, एक पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट कब किया जाता था, जब किसी भी व्यवहार को रिपीट कराना हो, उसमें बार बार चेंज लाना हो, इंक्रीज करना हो उस बिहेवियर को। और पनिशमेंट कब करते थे, जब किसी बिहेवियर को रोकना था तब हम पनिशमेंट देते थे। रीइंफोर्समेंट भी दो टाइप का था, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव था वो किसी भी चीज को ऐड कर रहा था, और जो नेगेटिव था वहां पे डिजायरेबल चीज को रिमूव कर देना था। ध्यान रखिएगा, जो डिजायरेबल चीज था वो चॉकलेट के लिए बच्चे पढ़ रहे थे, उसी चॉकलेट को रिमूव कर दिया, तो दैट इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नाउ पनिशमेंट में भी दो टाइप है हमारे पास, एक पॉजिटिव पनिशमेंट और दूसरा नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट जहां पे हमने काम बढ़ा दिया है, और नेगेटिव पनिशमेंट जहां पे जो पूरा का पूरा उनका काम था या जो भी चीजें थी, जो रिइंफोर्सर था उसको हटा ही दिया है, बिल्कुल बिल्कुल वापस ले लिया, अब उनको हम दे ही नहीं रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, उनको समझ में आया कि हमारी इस गलती की वजह से हमसे रीइंफोर्सर लिया गया है, तो उस गलती को करना वो छोड़ देते हैं, तो एक पर्टिकुलर बिहेवियर रुक जाता है। फाइनली इसको हम सम अप इस ग्राफ से कर सकते हैं कि कोई स्टिमुलस दिया गया है, काम दिया गया है, उसके एवज में रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है, लेकिन वो रिस्पॉन्स डिजायरेबल नहीं है, तो वापस से हमने उसमें कुछ अलग से चीजें ऐड की हैं, रीइंफोर्स किया है, और तब एक अलग रीइंफोर्स्ड स्टिमुलस की वजह से एक अलग रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है। दिस इज अबाउट बिहेवियरल थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। दिस वॉज रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां, जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Until then, stay tuned, stay connected to Daily Vibes. God bless you all.